गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, हम लोग 10th में द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। द्विघात समीकरण में इसके ठीक पीछे वाले वीडियो में हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से कैसे द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण यानी पूर्ण वर्ग विधि से एक लेसन हम लोग को मिला है, एक्सरसाइज 4.3, उसी को यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं कि 4.3 कैसे बनता है। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट बनाने वाले हैं, कह रहा है क्या कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। तो सबसे पहले अस्तित्व देखना होगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसमें हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि a कितना है, b कितना है और c कितना है। तो देखिए, a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। यहां से अस्तित्व को निकालने के लिए एक ही तरीका है हम लोग के पास कि d को निकाला जाए। तो यहां पर d निकालते हैं और उसके पहले कुछ चीज जान लीजिए। अगर d 0 से बड़ा होगा, कंडीशन यही है, 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा। 0 से बड़ा मतलब प्लस में, और 0 का बराबर मतलब समझ रहे हैं 0 ही आएगा, और 0 से छोटा का मतलब इसका वैल्यू किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा। तो ये दोनों में अस्तित्व है यस, और इसमें अस्तित्व नहीं है यानी कि नो। तो आइए देखते हैं कि d का वैल्यू क्या आता है। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पर -7, a के जगह पर 2 और c के जगह पर 3। तो 7 को जब 7 से गुना करेंगे तब मेरे पास कितना आएगा, 49, 49, और 4 दूनी 8 तिया 24, घटाएंगे तो कितना आएगा, 25। यानी d का वैल्यू 25 आया, और 25 जो है वो 0 से बड़ा है। अगर यही -25 रहता तो 0 से छोटा होता। तो 25 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये है, और ये हुआ कि 0 से बड़ा होने के कारण इसका अस्तित्व है। अब बात हुआ कि जब अगर अस्तित्व है तो इसको आप पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो अब पूर्ण वर्ग विधि से हल करना आप लोग जानते हैं। चलिए एक बार फिर से मैं एक करके आप लोग को दिखा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लेते हैं, यानी +3 इधर आया तो कितना, -3। इसके बाद a से यानी कि 2 से सब में भागा देंगे तो 2x स्क्वायर बाई 2, 7x बाई 2 माइनस 3 बाई 2, 2 से 2 का हो गया, कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, बचेगा मेरे पास x स्क्वायर माइनस 7 बाई 2x माइनस 3 बाई 2। इसके बाद क्या होता है कि b बटा 2a का स्क्वायर निकालते हैं। आप लोग को पीछे पढ़ाया गया है। b का वैल्यू कितना है, -7, तो -7 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, और 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। एक बार फिर से समझिए, 7 का स्क्वायर 49, माइनस है, स्क्वायर होगा तो प्लस में, और 2 दूनी 4, स्क्वायर हुआ तो कितना, 16। यानी अब 49 बटा 16 को दोनों ओर जोड़ते हैं। इसको लिखेंगे 49 बटा 16 को दोनों ओर जोड़ने पर, दोनों ओर जोड़ देते हैं, बराबर के इस तरफ भी और बराबर के उस तरफ भी। आइए देखते हैं क्या आता है। तो हो गया x स्क्वायर माइनस 7x। अब देखिए इधर भी जोड़ेंगे 49 बटा 16, तो प्लस 49 बटा 16 बराबर, इधर क्या है, -3 बाई 2 प्लस 49 बटा कितना, 16। अब जरा ध्यान देना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर, बीच वाले को छोड़िए, 49 बटा 16 को 7 बटा 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर एलसीएम कितना हो गया मेरा, 16, तो 2 8 16, तो 8 दिया कितना, 24 प्लस 49। एक बार फिर से 2 8 16, तो 8 दिया 24। अब देखिए बीच में क्या होता है, 2
ए के जगह पर x और b के जगह पर कितना 7/4, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 है। तो अब क्या होगा कि अगर इसको काट देंगे तो देखिए ऊपर वाला आ जाएगा, अगर इसको हम काट दें 2 दूनी 4 तो ऊपर वाला हमारा आ जाएगा। अब फॉर्मूला पर फिट हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं a माइनस b का दी होल स्क्वायर, प्लस रहता तो यहाँ प्लस, माइनस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ देखिए 49 में से 24 गया तो 25, नीचे कितना बचा 16। अब देखिए x माइनस 7/4 स्क्वायर हटेगा तो रूट सटेगा, यानी कि 25 बटा कितना हो गया 16। अब आप बताइए 25 का वर्गमूल 5, 16 का 4, आगे प्लस और क्या माइनस, इधर x माइनस 7/4। अब देखिए इसका दो गो मूल निकलेगा, एक बार क्या करेंगे कि प्लस यूज करेंगे और दूसरा बार क्या करेंगे माइनस यूज करेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना है। x माइनस 7/4 5/4 प्लस x माइनस 7/4 माइनस 5/4। अब थोड़ा ध्यान दीजिए 5/4 माइनस इधर आया तो क्या हो गया प्लस, एलसीएम कितना 4 तो 5 प्लस 7। अब बताइए 7 और 5 12/4, तो बोलिए के बार में कट गया 3 बार में, तो x बराबर 3। इधर ध्यान दीजिए x बराबर माइनस 5/4 माइनस 7/4, इधर क्या हो गया प्लस 7/4। एलसीएम क्या हो गया 4 तो माइनस 5 प्लस 7। अब आप सोचिए 7 में से 5 गया तो 2/4, के बार में कट गया 2 बार में, तो x बराबर 1/2। ये आपका मूल निकल गया, एक 3 और दूसरा क्या होगा 1/2। तो इस तरह से पहला का पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। बाकी सारा इसी तरीके से बनाना है, पहले जांच करना है, डी निकालना है, और डी निकालने के बाद आपको देखना है अगर अस्तित्व है तब पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे, और अगर अस्तित्व नहीं है तो उसको इतना वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर कर लेना है। अब देखिए आगे क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में मैं अब सीधे आ रहा हूं, पहला का बाकी आपको खुद सॉल्व करना। कहता उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरण का मूल द्विघातीय सूत्र से ज्ञात करें। अब देखिए द्विघातीय सूत्र का फॉर्मूला क्या होगा जरा समझिएगा। द्विघात सूत्र देखिए मूल निकालने का एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2। क्लियर। अब डी निकालना आप लोग जानते हैं, ए बी सब क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। तो देखिए पहला में जितना क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का हल अब इस सूत्र के माध्यम से निकालना है। तो आइए जरा देखते हैं, यानी कि दूसरा का पहला क्वेश्चन यानी कि पहला का पहला क्वेश्चन एक ही होगा सेम। तो हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर कितना 3। अब यहाँ पर सीधे d निकालेंगे तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पर -7, 4 गुना a के जगह पर 2, c के जगह पर 3, 7 49, इधर 24 घटेगा तो d का वैल्यू कितना आया 25। अब जब d का वैल्यू 25 आया तो पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब दूसरा में कह रहा है कि पहला में जो भी क्वेश्चन है उसको आप द्विघातीय सूत्र से निकालिए। तो देखिए द्विघातीय सूत्र का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आइए समझते हैं कैसे निकलेगा। सीधे मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। बी का वैल्यू देखिए b कितना है आपके पास -7 है, तो माइनस अब माइनस प्लस माइनस अंडर रूट d का वैल्यू कितना 25, तो यहाँ भी 25, नीचे 2a यानी 2 गुने a का वैल्यू कितना 2, तो यहाँ भी 2, तो हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 25 के वर्गमूल कितना 5, 2 दूनी 4। देखिए मूल का मतलब x का वैल्यू, मूल माने कोई चीज x का वैल्यू, तो हम मूल के जगह पर क्या लिख सकते हैं x भी लिख सकते हैं। अब जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लस माइनस 5 है तो यहाँ से इसको दो हिस्सा में ब्रेक करेंगे, एक बार प्लस यूज करेंगे और एक बार क्या यूज करेंगे माइनस यूज करेंगे। तो अगर हम प्लस यूज करते हैं तो 7 और 5 12, 12/4 तक कितना आ गया 3। अब माइनस यूज करेंगे तो 2/4, तो 2 दूनी 4, तो x बराबर 1/2। ये आपका आंसर हो गया।
अब दूसरा में बाकी भी पहला का जो चारों क्वेश्चन है दूसरा में उसी तरह से चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर अस्तित्व रहेगा तो द्विघातीय सूत्र से हल कर दीजिएगा। तो अब तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग आ रहे हैं। देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 4.3 लेसन का। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके मैं छोड़ रहा हूं ताकि बाकी आप सारा क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कीजिए। तीसरा का पहला क्वेश्चन है x माइनस 1/x बराबर 3 कहता है मूल निकालिए। तो सबसे पहले हल कीजिए, गुना करेंगे तो x गुना x क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 1 बटा x बराबर 3। ये x तिरछे गुना हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। माइनस 3x को इधर ले आइए, प्लस 3x तो इधर क्या हो गया माइनस 3x माइनस 1 बराबर। अब आप क्या करना है कि इसको आप ए बी सी, यहाँ कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ है 1, b हो गया -3, c हो गया -1। अब आप इसका d निकालिए तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पर -3, 4 a के जगह पर 1, c के जगह पर -1। 3 3 आई 9, माइनस माइनस प्लस 4 गुने 1 तो कितना 4 है, तो 9 4 कितना हो गया 13 d निकला। अब इसके बाद सीधे इसका आप मूल निकाल लीजिए। मूल के लिए आप वही फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। b माइनस b, तो b के जगह पर कितना है -3 प्लस माइनस अंडर रूट b के जगह पर 13, 2 गुने a तो a का वैल्यू 1 यानी कि 3 प्लस माइनस रूट 13 बटा 2, 2 हिस्सा में तोड़ लेंगे, 3 प्लस रूट 13 बटा 2 ऐसे ही छूट जाएगा। एक बार 3 माइनस रूट 13 बटा 2 ऐसे ही छूट जाएगा, ये आपका आंसर। तो इस तरह से तीसरा का पहला सॉल्व किए। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन पर अब हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए, तो तीसरा का दूसरा क्या करता है। तीसरा का दूसरा है 1 बटा x प्लस 4 माइनस 1 बटा x माइनस 7 बराबर 11 बटा 30। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो गया x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, इधर ऑलरेडी है 11 बटा 30। बढ़िया से समझिएगा, ई से ही क्या हो गया कैंसिल, बचा कितना x माइनस 7, तो x माइनस 7 को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। फिर माइनस x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल, बचा कितना x प्लस 4, x प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा x प्लस 4। अब ध्यान दीजिए x माइनस 7 प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस माइनस 4, नीचे ध्यान दीजिए गुना कीजिएगा, x गुना x x स्क्वायर, x गुना 7 माइनस 7x, 4 गुना x 4x, 4 7 28 बराबर 11 बटा 30। अब ध्यान दीजिए x से x क्या हो गया कैंसिल, 7 4 कितना हो गया 11, नीचे आइएगा x स्क्वायर 7 में से 4 गया माइनस 3x माइनस 28 बराबर 11 बटा कितना 30। अब इसको क्या करना है, इसको तिरछा तिरछी गुना करना है, तो माइनस 11 गुने 30, ये वाला इससे गुना हो गया, यानी 11 गुने ये टोटल उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, 11 से 11 कैंसिल, माइनस 30 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। ध्यान दीजिए माइनस 30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 30, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30, यानी हो गया 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 30 में से 28 गया तो कितना बचेगा 2। अब यहाँ से किसी भी विधि से इसका हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि या फिर आपका जो मूल वाला विधि है इसमें भी चल सकते हैं, जिसमें आपको इच्छा हो, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें उसको आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान देना इधर, अगर गुणनखंड से ही चले इसको तो एक्स स्क्वायर इधर लाना है गुना करके 2 जोड़ घटा के -3, तो लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस x प्लस 2, कॉमन लेंगे x तो x माइनस 2, कॉमन लेंगे -1 तो x माइनस 2, तो हो गया मेरे पास x माइनस 1 और इधर हो गया x माइनस 2,
0, तो आप लिख सकते हैं x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2। ये हमारा आंसर हो गया। तो तीसरा का सेकंड तक क्लियर है। तीसरा के बाद अब हम लोग चौथा में पहुंचेंगे। पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहां से लैंग्वेज प्रॉब्लम आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देना है क्या कहता है। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले याद रखिए, पूर्व रहेगा तो घटेगा और बाद रहेगा तो जुटेगा। तो सबसे पहले माना की वर्तमान आयु, माना की रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अब देखिए, पूर्व माने पहले, अभी आयु x है तो 3 साल पहले कितना होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हम 17 साल के हैं, तो 3 साल पहले कितना, तो 17 में से 3 घटाएंगे यानी 14 साल। अगर अभी हम मान लीजिए कि 20 साल के हैं, तो 3 साल पूर्व यानी 3 साल पहले कितना होंगे, तो 20 में से 3 जाएगा यानी 17। अगर अभी हम 1 साल के हैं तो 3 साल पहले माने 3 घटाएंगे यानी x माइनस कितना 3। अब व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा, इसके नीचे कितना छिपा हुआ है 1, तो इसको उलट देंगे, 1 ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब आइए दोबारा से आइए प्रश्न से, क्या कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। अच्छे से समझना है, पश्चात माने बाद, मतलब अगर अभी हम 20 साल के हैं तो 5 साल बाद कितना होंगे, 20 और 5 25। अगर अभी हम 15 साल के हैं तो 5 साल बाद कितना होंगे, तो 15 5 20, यानी बाद में जुटेगा, पश्चात में जुटेगा और पूर्व में घटेगा। तो 5 साल बाद यानी x प्लस कितना 5। अब इसका व्युत्क्रम निकाल लेते हैं। व्युत्क्रम हो गया 1/x प्लस 5। पुनः प्रश्न से, लास्ट टाइम आप प्रश्न को देख रहे हैं, दोबारा हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं। कहता है क्या, कह रहा है, किताब रखिएगा अपने पास, कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। यानी कि दोनों के व्युत्क्रम के जोड़ेंगे तो आएगा 1/3, यानी 1/x माइनस 3 जोड़ 1/x प्लस 5 बराबर 1/3। ये आ गया। देखिए आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है कि कोचिंग इतना दिन बंद है, ये वो, इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी कि आप लोग के सिलेबस को छोटा करने जा रही है। जितना दिन कोचिंग ट्यूशन स्कूल बंद रहेगा उस हिसाब से बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो उतना ही कम लेसन से। जैसे मैथ में अगर 15 चैप्टर आपको पढ़ना है तो 15 में से समझिए कि जितना ज्यादा लेट खुलेगा कोचिंग ट्यूशन आपको पढ़ना उतना कम पड़ेगा, यानी 15 में से 10 हटा सकता है, 8 हटा देगा, 8 चैप्टर छोड़ के बाकी से एग्जाम लेगा। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बोर्ड आपके बारे में सोच रही है बिहार गवर्नमेंट। दूसरी चीज है कि 10th के विद्यार्थियों को आप लोग को अपना डमी एडमिट कार्ड देखना होगा। आपको स्कूल में जाना है, स्कूल खुल गया है, स्कूल में आपका एडमिट कार्ड का डुप्लीकेट आया हुआ है, उस डुप्लीकेट को देख करके आपको ये जांच लेना है कि आपका नाम, पता, आपके पिताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके नाम का स्पेलिंग इंग्लिश में या हिंदी में किसी तरह का कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। अगर कोई मिस्टेक है तो उसको वहां पर आप सुधार कर लीजिए और वो सुधर जाएगा। अगर मिस्टेक रह गया तो आप परीक्षा देने से भी वंचित रह सकते हैं। इसलिए आपका काम क्या है
कि आपका जहां हाई स्कूल में एडमिशन है वहां जाइए और वहां जा करके डमी एडमिट कार्ड को चेक कीजिए, यानी डुप्लीकेट एडमिट कार्ड को चेक कीजिए और उसमें जो गलती है उसको सुधारिए। चलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और इधर x प्लस 5, इधर तो ऑलरेडी 1/3, x माइनस 3 से x माइनस 3 का कैंसिल हुआ तो बचा कितना x प्लस 5, x प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा x प्लस 5 ही, x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल तो x माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा x माइनस 3। अब देखिए x कितना 2x, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, नीचे गुना करेंगे x गुना x x स्क्वायर, x गुने 5 तो 5x, माइनस 3 गुना x तो माइनस 3x, अब 5 दिया कितना हो गया 15 बराबर 1/3, तिरछा तिरछी गुना तो 3 गुने 2x प्लस 3 यानी 1 गुना, देख लीजिए ये x स्क्वायर पे x स्क्वायर, इन दोनों को घटा देते हैं, 5 में से 3 गया तो 2x, माइनस 15 तो यहाँ भी माइनस, क्रॉस गुना हो गया, फिर से गुना, 3 दूनी 6x, यहाँ पर 2 है, दूती आई 6, एक से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वैसे ही लिखेंगे। एक साइड कर लेते हैं, इधर हो गया 0 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, इधर क्या हो गया माइनस 6, माइनस 15 प्लस 6 इधर माइनस 6 तो हो गया 0 x स्क्वायर माइनस 4x। अब 15 में से जब 6 जोड़ेंगे माइनस 15 माइनस 6 तो आएगा माइनस 21। अब आप इसको तोड़ लीजिए तो देखिए 7 में से 3 गया तो 4 और 7 21, एक बार फिर से 7 में से 3 गया तो 4 और 7 21, तो हम लोग तोड़ करके क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। बोलिए दोनों कॉमन क्या हो जाएगा x, तो x माइनस 7, यहाँ कॉमन कितना 3 तो x माइनस 7, 0 x प्लस 3 यानी x माइनस 7 हो गया, x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर प्लस 3 इधर माइनस 3, x माइनस 7 बराबर 0, माइनस 7 इधर क्या हो गया प्लस 7। बोले कोई दिक्कत? तो ये हो गया। अब आपको पता है कि आयु कभी माइनस में होता नहीं है, लास्ट का हिंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि x बराबर जो माइनस 3 आया है वो कभी संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी इंसान का उम्र माइनस में नहीं हो सकता है, तो लिख देंगे संभव नहीं है। इसलिए रहमान का वर्तमान आयु 7 वर्ष है। तो इस तरह से हम लोगों ने चौथा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब चौथा के बाद हम लोग 5वें प्रश्न की ओर आ रहे हैं। पांचवा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, यानी कि गणित और अंग्रेजी दोनों मिला करके शेफाली नाम के लड़की 30 नंबर लाती है। कहता यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता, तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक को ज्ञात करें। अब भाई यहाँ पर योग दिल है कि मैथ और अंग्रेजी मिला के 30 नंबर है, पता तो हम लोग को है नहीं कि मैथ में कितना इंग्लिश में कितना, तो एगो के मान लेंगे, क्योंकि योग है तो घटेगा, तो एगो को मान लेते हैं। माना कि शेफाली के गणित में अंक x है, गणित में x मान लिए, तो इसलिए अंग्रेजी में अंक बराबर, चूंकि दोनों मिला के 30 है तो हो गया 30 माइनस कितना x। अब क्या कहता है, अब प्रश्न से अब कहता है कि यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक, अब कहता है अगर गणित में 2 अंक ज्यादा मिलता, प्रश्न से गणित में नया अंक
अब 2 अंक ज्यादा मिलता मैंने इसमें 2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और करा कि और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता, अंग्रेजी में नया अंक 3 घटा देंगे, तो 30 माइनस x 3 घटा दिए, तो 30 में से 3 गया तो 27 माइनस x। पुनः प्रश्न से अब आइए इस तरफ लिखते हैं। अब कह रहा है कि यदि उसके दोनों अंकों का गुणनफल, क्या कह रहा है, 3 अंक कम होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। अब कह रहा है कि दोनों अंकों का गुना करेंगे, यानी कि x प्लस 2 गुने 27 माइनस x, तो हम लोग को कितना मिलता, 210। तो कहता है बताइए गणित और अंग्रेजी में कितना कितना अंक मिला है। तो गुना करिए इसको, x गुने 27 तो 27x, x गुना x तो x स्क्वायर, 27 दूनी 54, 2 गुना x तो 2x बराबर 210। अब क्या करते हैं, x स्क्वायर को इधर लिख देते हैं, 27 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 25 प्लस 54। बताइए अब यहाँ पर ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो गया, माइनस 210 बराबर 0। तो हो गया माइनस x स्क्वायर, और इस साइड 25x प्लस 25x, भाई घटाएंगे अगर इसको हम लोग 210 में से इसको अगर हम घटाते हैं तो 156 बराबर 0। तो इस तरह से हमारा आ गया। अब यहां से आपको क्या करना है कि a बराबर d निकाल के सॉल्व करेंगे, a बराबर -1, b बराबर 25 और c बराबर -156। d निकाल लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, d के जगह पर 25 का स्क्वायर, 4 गुने a के जगह पर -1 और c के जगह पर -156। तो 25 हो गया 625, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस, माइनस 156 को जब हम 4 से गुना करेंगे, लगता है कुछ गड़बड़ा गया है। 27 में से 2 गया, 25 प्लस 54 है, इसको अगर गुना करेंगे तो आएगा 624, घटाएंगे तो 1। कभी कभी कैलकुलेशन में कंफ्यूजन जब भी आ जाए तो पूरा बढ़िया से क्लियर कर लीजिएगा। अब यहां से डायरेक्ट हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं, सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। मूल बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a, b के जगह पर कितना है 25, तो -25 प्लस माइनस √1, 2 गुने a के जगह पर -1, यानी -25 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और नीचे -2। अब यहाँ से x का वैल्यू एक बार प्लस में, यानी कि -25 प्लस 1 बटा -2, और एक बार माइनस में, यानी -25 -1 बटा -2। तो 25 में से 1 गया तो -24 बटा -2, तो 12 बार में गया, यानी x बराबर 12। इधर देखेंगे तो इधर x बराबर कितना 25 है 26, अब बटा कितना हो गया -2, ये कितना बार में आया 13, यानी x बराबर कितना 13।
एक बार 12 मान लीजिए, एक बार 13, दो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए 5 तक हम लोग देख लिए, 5-6 क्वेश्चन है। तो पहले इतने सवाल को 5-6 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिए। स्कूल जाकर के आप लोग अपना डमी एडमिट कार्ड चेक कीजिए। सिलेबस के लिए घबराना नहीं है, आप लोग का सिलेबस छोटा होगा, यानी लगभग आधा हो जाना चाहिए। सीबीएसई में ऐसा ऑलरेडी हो चुका है, आपका सिलेबस एकदम कम हो जाएगा, आधा से भी कम हो सकता है। इसलिए घबराना नहीं है, आराम से जो पढ़ रहे हैं या जो पढ़ चुके हैं उसको आप बढ़िया से दोहराते चलिए, क्योंकि जो चीज अभी तक आप लोग पढ़े हैं, कुछ क्लास में पढ़े, कुछ ऑनलाइन पढ़े, वो सब जरूर आने वाला है, क्योंकि शुरुआती लेसन ये सब है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग आराम से घर पर रहिए और प्रैक्टिस कीजिए।